नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सानवी नाम की एक लड़की की है जो एक फोटोग्राफर थी। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। दोस्तों, ये कहानी है सानवी नाम की एक लड़की की जो एक फोटोग्राफर थी। सानवी एकदम बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपने फोटोग्राफी से कमाती थी वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। सानवी को घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन आई हुई थी। वो एक गांव के पास थी। उस गांव के पास में पहाड़ें भी थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। सानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। सानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़ी जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। सानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। सानवी को लगा कि ये शॉर्टकट का रास्ता है और सानवी को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था तो उसने तो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्तों पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। सानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब सानवी थोड़ा परेशान होने लगी। अपने किस्मत को कोसती हुई सानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकलने जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना हुआ था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। सानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की बाहर बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। सानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू का टेबल पर रखा, सानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक सानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। सानवी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि वैसा एक घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। सानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे।
और वो सानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। सानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन गांव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने उस सर उठाकर देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम में शीशों में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया। और जब तक सानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसे हो गया। सानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उससे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। सानवी सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। सानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूरकर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनका शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो सानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब सानवी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। सानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पीने के गिलास में डाल कर बुझा दिया। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे सानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उसके पीछे बाहर भाग गई और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां सानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती रही। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। सानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया। सानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। सानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो सानवी को कभी नहीं सोचा भी न था। उसने सानवी को बताया कि जिस जगह वो बात कर रही है वो कई साल पहले कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उसे पूरे कैफे में आग फैल गई और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। सानवी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर सानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन सानवी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम सानवी था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।